महाराज जी का हुक्म गुरुमुखो ठोर। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे। गुरुमुखो, ये दुनिया संसार जिसके अंदर ईश्वर ने हर एक इंसान को भेजा है, इसकी हकीकत संतों ने कई प्रकार से वर्णन की है। कई संत ये लिखते हैं कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, और कई संतों ने इसको एक बाग का दर्जा दिया है, और कई संतों का विचार है कि ये दुनिया एक बाजार है। जैसे लिखा है कि ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदे आया, चातुर माल चौगना कीता औरन मूल गवाया। संत लिखते हैं कि ये संसार एक हाट है। इस हाट के अंदर हर एक इंसान को ईश्वर ने कुछ सौदा खरीद करने के लिए भेजा है, और वो सौदा भी कौन सा है कि ये तो मालूम है ही कि हर एक इंसान को इस संसार रूपी हाट से वापस अपने ईश्वर के पास जाना है। तो वो सौदा जो इस हाट से निकलते वक्त साथ ले जा सके, वो सौदा कौन सा है? वो सौदा जो है केवल संतों के विचार के अनुसार केवल नाम और भक्ति एक ऐसा सौदा है जो जीव के साथ जाता है। लेकिन ये सौदा कहां से मिलता है? लिखा है कि सतगुरु साथ दाता नहीं, तीन लोक मंझार, जो बख्शे सतनाम धन, भक्ति अमोलक सार। वक़्त के सतगुरु ही इस सौदे के दाता हैं, जो केवल नाम और भक्ति के सौदे को जो गुरुमुख जन उनकी शरण में आते हैं, उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को बसर करते हैं। ये सौदा जो है नाम और भक्ति का उनके पास आ जाता है। इस नाम और भक्ति को प्राप्त करने के लिए इंसान वक़्त के सत्पुरुषों की शरण में न जाकर के और किसी जगह तलाश करता है, तो ये सौदा किसी के पास है ही नहीं। परम संत श्री कबीर साहब महाराज ने अपनी बाणी में लिखा है कि चलन चलन सब कोई कहे, मोहे अंदेशा और सतगुरु से परिचय नहीं, पहुंचेंगे किस ठौर। इस नाम और भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग पर चलने वाले अनेक जीव हैं, लेकिन परम संत श्री कबीर साहब महाराज लिखते हैं कि ये सौदा कहां से मिलता है? केवल सतगुरु से परिचय नहीं। उन्होंने वक़्त के महापुरुषों के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ा। पहुंचेंगे किस ठौर, किस मंजिल तक पहुंचेंगे, इसमें संदेह है। तो एक जगह परम संत श्री कबीर साहब महाराज ऐसा भी लिखा है कि भक्ति गेंद चौगान की, चाहे कोई ले जाए, कहे कबीर कछु भेद नहीं, कहा रंग कह राय। ये जो नाम और भक्ति का सौदा है, ये ऐसा नहीं कि इसको अमीर ले सकता है और गरीब नहीं ले सकता, बादशाह ले सकता है, रंक नहीं ले सकता। नहीं, जैसे आप संसार के अंदर देखते हैं कि आप बाजार में जाते हैं
आपको किसी चीज की जरूरत है तो सौदा खरीद करने के लिए आपको अपनी जेब से कुछ राशि देनी पड़ती है। राशि दे करके फिर वो दुकानदार जो है आपको अपना सौदा दे देता है। तो सतगुरु के चरणों में भी जब जो जीव नाम और भक्ति की कमाई, नाम और भक्ति का सौदा लेना चाहता है, उसको भी कुछ कुर्बानी करने की जरूरत है। महापुरुषों ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि जीव के पास कौन सी वस्तु है। तन, मन और धन, तीन मुख्य चीजें जीव के पास हैं। जो भी गुरुमुख तन, मन और धन की कुर्बानी करता है और ये राशि सतगुरु के चरणों में अर्पित करता है, तो ये राशि अर्पित करने के पश्चात उसको सतगुरु नाम और भक्ति के धन से मालामाल कर देते हैं। ये देखें, संसार के अंदर आप देखते हैं कि ये जो तीन वस्तुएं हैं, तन, मन और धन, इसके बारे में संतों ने लिखा है कि तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसाद हरि नाम ध्याया, सर्व कुशल सब थिया। तन को सतगुरु के चरणों में कुर्बान करे, मन को कुर्बान करे और धन को भी सतगुरु के चरणों में कुर्बान करे। ये झूठी वस्तुएं हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जब इंसान इस संसार से जाता है तो इन चीजों को साथ नहीं ले जा सकता। संत लिखते हैं कि महापुरुष इस संसार में आकर के एक ऐसी वस्तु प्रदान करते हैं, नाम और भक्ति, जो जीव के साथ जाने वाली है। जैसे आप संसार के अंदर देखते हैं कि किसी एक इंसान को अमेरिका जाना है और वो इंडिया से चलता है। अगर वो इंडिया से 1 लाख रुपया इंडियन करेंसी लेकर के अमेरिका में चला जाए तो उसकी वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। तो वो क्या करता है कि 1 लाख रुपया इंडियन करेंसी लेकर के वो एक्सचेंज काउंटर पर जाता है, जहां पर ये राशि एक्सचेंज होती है, और 1 लाख रुपया इंडियन करेंसी दे करके वहां से 1 लाख रुपए की अमेरिकन करेंसी लेता है, डॉलर लेता है, तभी वो अमेरिका के अंदर राशि ले जा सकता है। इसी तरह वक्त के महापुरुषों ने भी इस संसार के अंदर एक ऐसा काउंटर खोला है जहां पर ये दुनिया की झूठी वस्तु को दे करके सच्ची वस्तु ग्रहण कर ले। और एक दिन ऐसा आएगा कि जीव से ये तन है, मन है, धन है, एक दिन ये जो है जीव से अलग हो जाता है, इसको साथ नहीं ले जा सकता। हमारे एक महात्मा जी एक सुनाया करते थे कि कोई एक इंसान था, खेत में जा रहा था, तो भूख लगी। क्या देखता है कि सामने एक खेत है जिसमें पके पके खरबूजे लगे हुए। उसने क्या किया, जाकर के एक खरबूजा तोड़ लिया, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी और सोचने लगा कि इस मिट्टी को धो करके तभी मैं खरबूजे को खाऊंगा। तो एक नदी के किनारे पर पहुंचा, नदी के किनारे पर बैठ करके खरबूजे सी मिट्टी धोने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खरबूजा हाथ से छूट गया। और सोचने लगा कि खरबूजे को मैं पकड़ तो नहीं सकता हूं, अब मैं क्या करूं। सियाना आदमी था, तो पंजाबी में उसने कहा कि रुड़दा खरबूजा पितरा द नमित, भाई जो खरबूजा मेरे हाथ से निकल गया है और मैं इसको वापस तो पकड़ नहीं सकता, उसको पितरों के निमित्त अर्पित कर दिया। तो यही सियानी वही बात है कि जो जीव तन को, मन को, धन को सतगुरु के चरणों में अर्पित करके वहां से ये सच्चा सौदा खरीद कर ले, इस जैसा और कोई सच्चा सौदा है ही नहीं। एक इतिहास आता है
कि हजरत निजामुद्दीन साहिब पूर्ण औलिया हुए हैं। उनका एक शिष्य था जो नित्य प्रति उनके दर्शन करने के लिए आया करता था। एक दिन उसने हजरत निजामुद्दीन साहिब के चरणों में बेनती कर दी कि महाराज आप मुझे थोड़ा कुछ धन दे दें, मेरी लड़की की शादी है। तो हजरत निजामुद्दीन साहिब ने फरमाया, भाई अभी तो शादी के दिन कुछ बाकी हैं, तो दोबारा जब आप आओगे तो हम आपको कुछ न कुछ राशि दे देंगे। दोबारा विनय की, तीसरी बार विनय की। जब तीसरी बार विनय की तो हजरत निजामुद्दीन अपने पलंग पर विराजमान थे। अपने पलंग के पास से अपनी चरणदासी उठा करके उस प्रेमी को दे दी, ये ले जाओ। अब उसने चरणदासी तो ले ली और अपने शीश पर उसको रख करके चल पड़ा, लेकिन सोचता जाता है कि हजरत निजामुद्दीन साहिब ने मुझे अपने चरणदासी तो दी है, मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूंगा। तो रास्ते में जा रहा है, एक और हजरत निजामुद्दीन साहिब का एक शिष्य था अमीर खुसरो, जो अपने घर से व्यापार करने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा था। तो जब उस प्रेमी के पास से गुजरा जिसके पास हजरत निजामुद्दीन साहिब की चरणदासी थी, तो उसको कुछ महक आई। तो ऐसा लगता है कि मेरे कामिल पीर की कोई वस्तु किसी के पास है। तो सामने उसे पूछा, भाई क्या बात है, तुम्हारे पास कोई कामिल पीर की वस्तु तो नहीं है, मुझे महक आ रही है। तो उसने कहा कि मैं हजरत निजामुद्दीन साहिब के दर्शन करके आ रहा हूं और उन्होंने अपनी चरणदासी मुझे दी है और वो चरणदासी मेरे पास है। तो अमीर खुसरो ने कहा कि मुझे दर्शन कराओ। चरणदासी के दर्शन किए और कहता है, तुम ऐसा करो, ये चरणदासी मुझे दे दो और मेरे पास जो है 40 ऊंट हैं जिनके ऊपर मोहरें लदी हुई हैं, ये पूरा का पूरा खजाना आप ले लो। वो प्रेमी सोचता है कि वाह भाई वाह, मैं तो ये सोचता था कि हजरत निजामुद्दीन साहिब ने मुझे अपने चरणदासी दी है, ये कैसे काम चलेगा। तो इतनी बड़ी धनराशि मुझे मिल रही है। धनराशि ले ली और अमीर खुसरो को चरणदासी दे दी। अमीर खुसरो ने सोचा कि अब जिस काम के लिए मैं घर से निकला था वो काम तो रास्ते में हो गया, चलो हजरत निजामुद्दीन साहिब के चरणों में जाकर के दर्शन करके आता हूं। कामिल पीर के चरणों में पहुंचा और सारा हाल भी भेंट कर दिया कि मैं इसी तरह से व्यापार के लिए निकला था, तो रास्ते में आपका एक शिष्य मिला जिसको आपने चरणदासी दी थी। तो सारी कथा सुन करके हजरत निजामुद्दीन साहिब ने फरमाया कि आपको तो सस्ते में सौदा मिल गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संतों ने लिखा है कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हम तन को, मन को, धन को सतगुरु के चरणों में अगर कुर्बान करते हैं, झूठी चीज दे करके नाम और भक्ति की दात मिलती है, तो ये सस्ता सौदा है। हमारे न कितने ही ऊंचे भाग हैं जो वक्त के महापुरुष और श्री परमहंसों का दरबार, श्री अनंतपुर दरबार की हमें शरण मिली है। और दिन प्रति आप देखते हैं कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी अपने पावन श्री दर्शनों से हमें आशीर्वाद से निहाल करते हैं। ऐसा अवसर तो देवी देवताओं को भी नहीं मिलता जो हमें मिल रहा है। ये सतगुरु की हम जीवों का पार कृपा है। तो हमारा ये कर्तव्य है, हम तन से, मन से, धन से इन चीजों को सतगुरु के चरणों में कुर्बान करते जाएं। और जैसे जैसे हम कुर्बानी करते करते जाएंगे, हमें इस वक्त के महापुरुष नाम और भक्ति के धन से भी माला माल करते जाएंगे। इस नाम और भक्ति की दात को देने के लिए
हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी नित्य प्रति हमें आदेश देते हैं कि भक्ति के जो 5 सरल नियम हैं, जो हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही हमारे निर्धारित किए हैं, और 2 घंटे का भजन अभ्यास जो हमारे श्री 108 श्री परम दयाल मारी का आदेश हमारे हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी हमें आदेश देते हैं, इन पर हम अमल करें और इसमें हमारा भी कल्याण है और जीव का भी इसमें भला है और महापुरुषों की प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज हमारे श्री दरबार के बुजुर्ग वर्ग श्रीमान महात्मा आर युक्तानंद जी, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर वही कार्य किया, अपने तन को, मन को, धन को सतगुरु के चरणों में अर्पित किया और नाम और भक्ति की कमाई की, अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग करके सतगुरु के चरणों में लीन हुए हैं। तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी उस पुनीत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे करके हमेशा हमेशा के लिए कृपा का हाथ रखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर श्री दर्शन ध्यान करते हुए एक बार बड़े ही प्रेम सहित मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सजनों, संतों के वचन है, मन से ही सुख होत है, मन से ही दुख होए, मनवा तहाँ ले राखिए जहाँ सदा ही सुख होए। अर्थात संत फरमाते हैं कि कोई भी किसी को दुखी नहीं करता, कोई भी किसी को सुख नहीं देता, केवल अपना मन, अपना विचार ही जीव को सुखी और दुखी करता रहता है। हमारे परम देव श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के वचन है कि हर एक मनुष्य के हृदय से एक सुरत की धार, जो कि एक रूहानी शक्तियों का भंडार है, वो निरंतर 24 घंटे हर पल हर क्षण बाहर की ओर प्रवाहित होता रहता है। और इसका ये स्वभाव है, ये किसी न किसी के साथ ये टच अवश्य करता है, और जिसके साथ ये टच करता है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव वो अपने अंदर खींच ले आता है, जिससे जीव दुखी या सुखी होता रहता है। उदाहरण के रूप में जैसे एक स्वच्छ हवा चल रही है, वो अगर फूलों के बगीचे होकर या इत्र की दुकान से होकर टच करके हमारे पास पहुंचती है तो हमें सुगंधित कर देती है, आनंदित कर देती है, सुख मिलता है। और वही हवा अगर गंदगी के ढेर से, गंदे नाले से गुजर कर उसको टच करके हमारे पास आती है तो हमें फिर दुर्गंध देती है, हमें तकलीफ देती है। इसी प्रकार सुर्त का हाल है कि सुर्त जिस सत्य वस्तु को अगर टच करती है तो वो सुख देती है, अगर असत वस्तु को टच करती है वो दुख देती है। जैसे कहा है कि एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गलभास। कौन सी सुख देने वाली सोच है, कौन सी दुख देने वाली सोच है? कहते हैं कि नाम सोच सुखरास है, काम सोच दुखरास, नाम सोच बंधन कटे, काम सोच गलभास। कि जो नाम वाली सोच है उसको हृदय में बसाने से, उसके साथ टच करने से सुर्त को सुख मिलता है, काम काल और माया के बंधन कटते हैं। और कामना, संसार की कामना वाली सोच अगर वो अंदर बसाता है, उससे टच करता है अपनी सुर्त को, तो फिर वो उसको काल और माया के बंधन गले में पड़ जाते हैं, दुख मिलता है, अशांति मिलती है।
सज्जनों, अब देखा जाए कि सुर्त है क्या चीज, इसको हम कैसे पहचाने ताकि उसको पहचान के उसको हम नाम और भक्ति में लगा सके, सुख हम प्राप्त कर सके। उदाहरण के रूप में दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति बात कर रहा है, दूसरी उसकी बात सुन रहा है। दूसरा व्यक्ति बात सुनते सुनते अचानक बीच में बोल उठता है कि भाई साहब, अभी अभी जो बात हमको बता रहे थे वो कृपया दोबारा बता दीजिए, क्योंकि मेरा जो ध्यान था दूसरी तरफ चला गया था, इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुन सका। बस ये ध्यान जो उसका दूसरी तरफ चला गया था, यही सुर्त की धार है, यही शक्तियों, रूहानी शक्तियों का भंडार है। इसी को कंट्रोल करने की जरूरत है, इसी को सतगुरु के चरणों से, उनके ध्यान से और नाम से जोड़ने की जरूरत है। बस अगर इसमें कंट्रोल कर दिया तो हम सुखी हो जाएंगे। जैसे एक ड्राइवर है, अपनी कार पर पूरी कंट्रोल रखता है, क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, स्टीयरिंग है, यहाँ तक कि सड़क के ऊपर भी उसकी नजर पूरी रहती है। अगर कंट्रोल में रखता है और पूरी सावधानी से चलाता है तो अपने लक्ष्य पर सुविधापूर्वक पहुंच जाता है। अगर उसका ध्यान भटक जाता है तो वो अपने लक्ष्य पर सुरक्षित नहीं पहुंच सकता। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने सुर्त को अगर उस पे पूरी एकाग्रचित होकर ध्यान देंगे, नाम और भक्ति से जोड़े रखेंगे, तो हम भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाएंगे, सुख और शांति, आनंद और परमात्मा की प्राप्ति। अगर जरा भी सुर्त यहाँ से हटी तो फिर चारों तरफ काल और माया का पसारा। जैसे कहा है कि गुरु माथे से उतरे, शब्द भी न होए, ताको काल घसीटी है, रोक सके न कोई। जैसी सुर्त हटती है, काल और माया के दलदल में फंस जाती है, उसके घेरे में आ जाती है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। केवल सद्गुरु का ही सहारा होता है। सज्जनों, इसी सुर्त को हमने सद्गुरु के चरणों के साथ एकाग्रचित होकर जोड़ना है। बस अगर इसको जोड़े रखेंगे तो फिर हमें सुख, शांति, आनंद मिलता रहेगा। इसी सुर्त को नाम और भक्ति के साथ जोड़े रखने के लिए, ताकि हमें हमेशा ही सुख, शांति, आनंद मिलता रहे, लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहे, इसके लिए ही महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए भक्ति के जो 5 सरल साधन और बनाए हैं, जैसे श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान तथा 2 घंटे भजन अभ्यास। इन नियमों की जो भी श्रद्धा विश्वास से एकाग्रचित होकर पालना करता रहेगा तो उसकी सुर्त सद्गुरु के ध्यान में, उनके चरणों से, उनके नाम में पक्की जुड़ जाएगी, दृढ़ता से जुड़ जाएगी, जिससे उसको ये लोग भी सुखी हो जाएगा, पर लोग भी सुहेला हो जाएगा और महापुरुषों को भी बहुत ही प्रसन्नता होगी और हमारा ये मानव जन्म सफल हो जाएगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी को पहले ही प्राप्त हो जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सभी को सत्संग कैसा लग रहा है कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।